प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जिसमें हम इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो इरेशनल में हमें क्वेश्चंस करना है कंपेयर वाले। ठीक है, इस क्वेश्चंस को नाम देते हैं कंपेयर वाले क्वेश्चंस, कंपेयर द टर्म्स। क्यों ऐसा कहते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, given a and b are rational numbers, find a and b if this equation this। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 - √5 3 + 2 √5, यानी कि जो भी हम चार क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसा है कि एक एलएचएस पार्ट है और एक आरएचएस पार्ट है। इक्वल इक्वल लगाए, यहाँ इक्वल लगाए, यहाँ इक्वल लगाए, यहाँ इक्वल लगाए, इक्वल लगाए। तो इक्वल से एलएचएस पार्ट हो गया एक साइड और एक साइड आरएचएस पार्ट हो गया। तो जिस पार्ट में ए एंड बी है, हमने यहाँ पे देखा आरएचएस पार्ट में ए एंड बी दिया है, ए एंड बी की कॉम्बिनेशन है। तो हमें करना क्या है कि जिस पार्ट में ए एंड बी नहीं है, यानी कि एलएचएस पार्ट, उसको रेशनलाइज करना है। कहीं पर रेशनलाइज करना होगा, कहीं पे रेशनलाइज का तरीका क्या है ये ऑलरेडी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में बता दिया गया है। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा और कभी कहीं नहीं पढ़ना करना पड़ेगा, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम ले ले √2 + √3 अपॉन 3 √2 - 2 √3 here a - b √6। तो अगर हम LHS पार्ट लेते हैं, टेक LHS इज इक्वल टू √2 + √3 एंड 3 √2 - 2 √3। तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे होगा रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन करना का तरीका क्या होता है, जो साइन नीचे है, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं हम। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, अगर वहां पे माइनस है तो उसका आप प्लस ले लीजिए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो √2 + √3 अपॉन 3 √2 - 2 √3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 √2 + 2 √3। डिनोमिनेटर का ही टर्म लिया, बस क्या किया, साइन चेंज कर दिया। और जिस नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स, हाँ, √2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें √3 √2 में। सो इट बिकम्स व्हाट, √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा एंड 3 √6। मल्टीप्लाई करना सब कुछ बता दिया गया है इसके प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। कैसे होगा, √2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 √2 में, तो √2 2 हो जाएगा और 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा ऊपर 6, प्लस प्लस का प्लस, फिर प्लस प्लस, ऊपर सब में प्लस ही है तो प्लस ही आएगा। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 √3 में। तो √2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे √3 में, तो √2 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 √6, 2 √6। फिर प्लस, फिर 3 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 √6 कि √3 मल्टीप्लाई 3 √2 कैसे होता है, 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 2, ये साथ में हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई √6। ओके, और फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 √3 में करेंगे तो √3 3 हो जाता है और 3 2 6, फिर से 6 हो जाएगा प्लस 6। तो 6 + 6 इस तरह से आ जाएगा और 6 + 6 हो जाएगा 12, ये 6 और ये 6 को ऐड कर दिया, 6 + 6 12, प्लस कितने √6 है, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 3 5, तो 5 √6 यहाँ से आ जाएगा। अच्छा एक मिनट,
यहाँ का हमने अभी सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व किया है, न्यूमरेटर नहीं सॉल्व किया है, तो यहाँ पे स्लैश लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब डिवीजन को आप a अपॉन b भी लिख सकते हैं और a स्लैश b भी लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आएगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी, a plus b और a minus b की identity, that is a square minus b square. So what is a here? a is 3 root 2, 3 root 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 3 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 जा कितना हो जाता है 9 हो जाता है, और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 9 2 जा 18, तो ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर है 2 रूट 3, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 4 3 जा 12, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/6, ये पूरे में है डिनोमिनेटर पूरे में डिवाइड, हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 12/6 एंड 5/6 रूट 6। अब हम जानते हैं कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, तो ये डिडक्ट होके क्या बचेगा आपका 2/1 को हम सिर्फ 2 लिखते हैं, प्लस 5/6 रूट 6। अच्छा, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा एलएचएस आ गया है। ओके, एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया। अब इससे ज्यादा हम एलएचएस सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर हम वापस जाके देखें कि हमें आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है हमारा a-b√6। अब हम क्या लिखते हैं, इसको साथ में लिखते हैं a-b√6, तो लिखेंगे कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ आरएचएस, आरएचएस के साथ कंपेयर करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, क्या है लिख लीजिए 2 प्लस 5/6 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू क्या है a माइनस बी एंड रूट 6, ये है क्वेश्चन में a माइनस बी रूट 6। अब अगर हम टर्म्स को कंपेयर करें, दोनों एलएचएस एंड कंपेयर विद आरएचएस, यानी कि एलएचएस को हम आरएचएस या लिख सकते हैं कंपेयर द एलएचएस विद आरएचएस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंपेयर अगर हम करेंगे आरएचएस से, तो हमें क्या मिलेगा, ए की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो आप चाहे तो इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि टू, टू किसकी जगह पे है, ए की जगह पे है, और रूट 6 की जगह पे क्या है 5/6, लेकिन वहां पे यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसका मतलब जब माइनस लगा हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस -b√6, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि a की जगह पे क्या है, a is 2 एंड व्हाट इज b क्या है -5/6, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक, तो b क्या है -5/6, b आपका माइनस में है, और ये वाला इक्वेशन प्लस में है, तो इसको हम प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर हम कंपेयर करने के बाद ये अपना आंसर दे सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, रेशनलाइज किया आर एल एच एस को, और हमने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया। अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमने कहा था कि हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में क्वेश्चन है 7 + √5 अपॉन 7 - √5, ओके, -7 - √5 एंड 7 + √5। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ एलएचएस लिख रहे हैं, एलएचएस हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि क्या अलग से इसको पूरा रेशनलाइज करेंगे और इसको पूरा रेशनलाइज करेंगे, नहीं, अलग से जिस तरह से रेशनलाइज करने की तरीका बताया है उस तरह से नहीं करेंगे कि 7
पहले वाले में 7 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिफरेंस करेंगे, तो ऑलरेडी हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? हम इसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा ना। क्या होता है एलसीएम? क्या होगा? 7 - √5 और 7 + √5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस, जैसे कि 8 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 × 9 होता है ना, तो वैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इसको 8 मान लो, इसको 9 मान लो, तो क्या होगा? 8 9 72, 72 लिखते, नहीं तो 8 और 9, 8 × 9, वही हमने कर दिया डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। अब क्या तरीका है? अब भाई ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब इस टर्म से, ये डिनोमिनेटर से, इस टर्म से जब हम डिवाइड करेंगे, किसको? किस वाले को? इस वाले को, इस वाले टर्म को, इस वाले पूरे, इस पूरे टर्म को, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में यहाँ 7 - √5 है और यहाँ पर भी 7 - √5 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को, तो 1 आएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपका सिर्फ 7 + √5। क्या बचेगा? 7 + √5। और इसी तरह से यहाँ पर भी ट्रिक यही है कि ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 7 - √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे सिंपल हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं कि हम 2/3 + 9/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 7 + √5 जो ऑलरेडी है, दूसरा 7 + √5 भी आ जाएगा, माइनस लगाए बीच में, माइनस लगा देंगे, 7 - √5 आ जाएगा, और 7 - √5 ये बच के आ जाएगा। अब होगा क्या? 7 + √5, यानी कि ए दो बार है, एक ही चीज दो बार है। 7 + √5, 7 + √5, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 + √5 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, 7 - √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, या पूरा लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम सॉल्व करेंगे इसको, हमको क्या आएगा? अब हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। सारी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो है ही कि ए माइनस बी का और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। तो जब पूरी आइडेंटिटी, इसमें ए प्लस बी का स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर, तो जैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब √5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab का मतलब 7 × √5, ये पहले वाले का हो गया। फिर माइनस लगा है, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही होगा, बस माइनस लग जाएगा इस वाले में, 7 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर माइनस 2 × 7 √5। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आप सॉल्व कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइन खींचने से अच्छा है स्लैश लगाइए। 49 और 5 का स्क्वायर, इट इज 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 49 में से 5 माइनस किया 4, तो नीचे आपका आ जाएगा 4, नीचे आपका आएगा डिनोमिनेटर में 4, इसको बाद में लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 7 14 √5। अब यहाँ पे माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जहां पर प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा? प्लस 7 स्क्वायर है तो माइनस में हो जाएगा, 7 7 49, प्लस जहां वहां माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, 2 7 14 √5। अब देखो क्या कैंसिल होना है इसमें, कैंसिल क्या होना है इसमें? कैंसिल हो रहा है, 49 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा? 49 - 5, इट इज 44। तो बचा क्या? बचा हमारे पास
बचा हमारे पास √14 + √14, 14 + 14 इज 28, यानी कि 28 √5/44। अब इससे ज्यादा हम एलएचएस को सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ कंपेयर विथ आरएचएस। अब हम आरएचएस के साथ इसको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आरएचएस में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में जाके देखें तो हमारे पास आरएचएस में है a + 7/11 b√5। हाँ, और यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर कुछ है। अगर हम एलएचएस को इस तरह से लिखें, ये आरएचएस है, एलएचएस को हम लिख दें 0 + 28/44 √5। ये आपका एलएचएस है। ये एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। तो कंपेयर करने पे a बराबर हमें क्या मिल रहा है, a बराबर 0 मिल रहा है, और b बराबर क्या मिल रहा है, b बराबर है यहाँ पे क्या, b बराबर आपका यहाँ से आ रहा है 28/44 √5, और यहाँ पे है 7/11। तो b को कैसे सॉल्व करेंगे कि b बराबर कितना हो जाएगा कि 7/11, 11 एंड 7। तो कंपेयरिंग करने पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7/11 है, तो 7/11 और 28/44 को हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 2 7 जा 14, और ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये 7/11 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 28/4 ना लिखकर क्या ही लिख देते हैं, 7/11। और जब हम कंपेयर करते हैं तो a बराबर हमारा 0 निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है। और b बराबर क्या है, √5। √5 का कोफिशिएंट क्या है, 7/11 और b। तो क्या 7/11 तो है दोनों साइड ही 7/11 है, तो 7/11 को नहीं लेंगे। 7/11 से 7/11 कैंसिल हो जाएगा, या कह देते हैं कि 7/11 7/11 डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 7/11 मल्टीप्लाई 11/7। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे हमने पूरा 28/44 डिवाइड भी नहीं किया था, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते थे कि यहाँ पे हमें b की कोफिशिएंट क्या मिली है, b√5, यानी कि b क्या होगा, √5 की कोफिशिएंट हमें मिल रही है 7b/11। इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 28/44, क्योंकि वो एलएचएस में है। जब दूसरी साइड जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल भी करते तो क्या आता है, 7 1 7, 7 4 28, 4 1 4, 4 11 11 11 11। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता है, कट कुटा के सब कुछ 1 आ गया। b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/1 1/1। तो तब भी ये इसी तरह से होता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ पे आ जाए जो सॉल्व नहीं हुआ है, तो भी हम क्या करेंगे, उसको दूसरे साइड लाके कंपेयर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे रेसिप्रोकल करके, और b की इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही होंगे। फर्स्ट वाला भी इजी है, फर्स्ट वाला रेशनलाइज करना होगा, सेकंड और थर्ड बता दिया गया है। फोर्थ वाला भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, एलसीएम लेके नहीं होगा यहाँ पर। 2 + 2 √2 -2 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको देखना होगा, और b⁴ b √24 जो भी आएगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड और थर्ड की तरह भी ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर सिक्स क्वेश्चन आता है, इफ दिस जो कि बिल्कुल फिफ्थ के थर्ड की तरह है, p+q फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q आर रेशनल नंबर। तो सिक्स वाला क्वेश्चन अगर हम पूरा इसको सॉल्व कर लें, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6, कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, टर्म क्या है, टर्म है 7 + 3 √5/3 + √5 -7 -3 √5 और 3 -√5। ये है यहाँ पे टर्म। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और चाहे तो जैसे अभी 5 का थर्ड किया है एलसीएम लेकर, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल वो भी ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका
एक चीज नोट करिए कि 7 + √5 था। हम ऐसे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, रेशनलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, 5 का थर्ड, वो 7 + √5, 7 और √5, ए और बी दोनों जगह 7 √5, 7 √5 थे। इसलिए हमने इसको बिना रेशनलाइज किए ईच टर्म को हमने एलसीएम लेके जस्ट सॉल्व कर दिया था। लेकिन 6 वाला ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मान लेंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म, दोनों को ऐसे मान लेंगे। और दोनों को मानने के बाद पहले हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे किसको? पहले कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म है हमारा 7 + 3 √5, 3 + √5। हमें पता है कि हम 3 - √5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3 - √5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 = 21 एंड प्लस माइनस माइनस 7 √5, अगेन प्लस 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 3 3 = 9 √5 और प्लस माइनस माइनस √5 5 हो जाएगा, 3 5 = 15। ये जैसे मल्टीप्लीकेशन सिखाया गया है बिल्कुल वैसे किया है। और नीचे a + b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 में से 15 माइनस कर दीजिए तो 16 17 18 19 20 21। और 7 में प्लस माइनस माइनस 9 में 7 माइनस कीजिए 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2 √5 और 9 - 5 4। ये फर्स्ट टर्म रेशनलाइज हो गया। अब हम सेकेंड टर्म को रेशनलाइज करेंगे। सेकेंड टर्म हमारा है 7 - 3 √5 एंड 3 - √5। बस माइनस प्लस का फर्क है। इट इज व्हाट, 7 - 3 √5 एंड 3 - √5। तो यहाँ पर भी क्या करना रहेगा, 3 + √5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा और यहाँ पर भी 3 + √5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्या आएगा, वही चीज आएगी सारी, 21 जो आई सारी चीजें वही आ जाएगी। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे 6 + 25 आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 25। पूरा करके दिखाते हैं। 7 3 = 21 प्लस 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 7 √5 प्लस माइनस माइनस 3 √5 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 = 9 √5 और माइनस प्लस माइनस √5 √5 5 एंड 3 5 = 15। जैसे अभी ऊपर किया कि जिस तरह से बताया गया कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे विथ साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका, जैसे कि करते चले आ रहे हैं छोटे क्लासेस में। और नीचे यही आना है 4, नीचे 4 ही आना है। ठीक है, 9 - 5 4 ही आना है, तो हम सॉल्व कर लीजिए, 4 ही आएगा जैसे ऊपर आया है। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 21 - 15 तो 6 हो जाएगा, लेकिन चूंकि 9 में माइनस है, बड़े साइन में माइनस है, तो माइनस जो है क्या लगेगा यहाँ पर, 6 - 9 √5/4। तो जैसे देखा कि फर्स्ट टर्म आया है 6 + 2 √5/4 और सेकेंड टर्म आया है 6 - 2 √5। 9 नहीं होगा, 2 √5 होगा। हाँ, 2 √5 है। तो अब दोनों टर्म में क्या था, माइनस था, तो हम दोनों कंबाइन कर लेंगे, दोनों टर्म को कंबाइन, टर्म्स टर्म्स को फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को हम कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 2 √5/4 -6 - 2 √5/4। और हम जानते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ऑफ कोर्स 4 आएगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाएगा, 4 है तो एलसीएम 4 आएगा और फिर कैंसिल होके ऊपर क्या बचेगा, 6 + 2 √5 और 6 माइनस रूट 6 + 2 √5 एंड -6 - 2 √5। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगा देंगे कि a + b का फॉर्मूला बना लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक,
प्लस 2√5 -2। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे 6 मिलेगा हमें, प्लस 2√5 मिलेगा, -6 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√5 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√5 नीचे 4। तो एक 6 आपका प्लस में है, एक 6 माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2√5 2√5 कितने √5 हो जाएंगे? 4, 2 2 4, 4√5 यानी कि 4√5 अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √5। तो यानी कि आपका जो एलएचएस पार्ट था, आपका एलएचएस पार्ट क्या आ गया? एलएचएस पार्ट आ गया आपका √5। ठीक है, और इसके आरएचएस में क्या था देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। पी बाई ये क्वेश्चन नंबर 6, पी प्लस क्यू √5 था आरएचएस में। आरएचएस था पी प्लस क्यू √5। तो √5 को अगर हम इसके लिखें पी प्लस क्यू √5, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंपेयर विद। अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर विद आरएचएस, आरएचएस से कंपेयर कर रहे हैं। तो बताइए √5 के साथ क्या है? √5 के साथ मल्टीप्लाई 1 है, और प्लस क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से p बराबर 0 हो जाएगा और q बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंपेयर करने पे ये आंसर आ जाएगा। तो कंपेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 और 6 में इसी तरीके से है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बस √2 की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है, वो भी पूरे जगह नहीं करना। जरा स्मार्टली क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहले आप उसको, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सबसे पहले आप उसको रेशनलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप, ये पूरा रेशनलाइजेशन से टॉपिक है कि आपको √2 की वैल्यू तो दी गई है, लेकिन हर जगह √2 की वैल्यू नहीं रख देंगे, बल्कि √2 2 प्लस √2 को पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे किया जाता है ये बता दिया गया है। कैसे रेशनलाइज करेंगे? 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे आपको मिल जाएगा 4 -2, 2 2 4, √2 4 -2, और ऊपर आपका आएगा 2 √2 -2। तो टोटली सॉल्व होके आपका ये बचेगा। जब आप इसको पूरा रेशनलाइज कर लेंगे तो ये आपका बचेगा 2 √2 -2 4 -2, यानी कि 2 √2 -2 अपॉन 2। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। क्या करिए? सबसे कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन लेने के बाद बचेगा √2 -1। मेन इक्वेशन लास्ट में आपके पास रेशनलाइज करने पे बाद बचता है √2 -1। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 -1। 1.41 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 0.414। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये नहीं कि आप हर जगह √2 और √3 की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू भी दी गई है तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे। लास्ट में जो आपका आएगा, लास्ट में जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका √3 माइनस √2 आएगा। तो बस आपको करना है 1.732 माइनस 1.414। दोनों को माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 0.318। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अभी सिर्फ कंपेयर वाला ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये कंपेयर के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ये पूरा इसमें है। बाकी 8 9 10 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक्स की वैल्यू दी हो तो आइडेंटिटीज कैसे निकाला जा सकता है। चलिए ठीक।